नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की एक और रोचक कहानी माधव और अप्सरा बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर एक दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने गए। तभी आत्मजा नाम की पुतली बोल उठी, रुकिए राजा, इस सिंहासन पर तो विक्रम जैसा राजा ही बैठ सकता है। राजा भोज ने पूछा, कैसे थे राजा विक्रम? उनके बारे में एक आध बात तो बताओ। पुतली ने बात शुरू की। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह महादेव का परम भक्त था। एक दिन महादेव ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को पुत्र रत्न प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया माधव। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा। बचपन से ही माधव को बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। बाद में तो वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगा। जब माधव 16 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण ने उसे पढ़ने के लिए आश्रम में भेजा। एक दिन माधव गुरु के आश्रम से पढ़कर घर लौट रहा था। तब रास्ते में एक पुराना मंदिर आया। माधव उस मंदिर में गया। वहाँ एक आले में पत्थर की एक सुंदर मूर्ति थी। नृत्य की मुद्रा में उस मूर्ति को देखकर माधव को बांसुरी बजाने की इच्छा हुई। माधव ने बांसुरी बजाना शुरू किया। तभी चमत्कार हुआ। पत्थर की वह मूर्ति मधुर मधुर हंसने लगी। माधव को लगा, अरे पत्थर की मूर्ति भी कहीं हंसती है, जरूर मुझे ऐसा आभास हो रहा होगा। यह सोचकर माधव ने बांसुरी होठों से हटाई तो पत्थर की मूर्ति का हंसना बंद हो गया। फिर बांसुरी बजाई तो वह मूर्ति फिर मधुर मधुर हंसने लगी। फिर तो माधव गुरु के आश्रम से लौटते समय रोज उस मंदिर में जाता और बांसुरी बजाता। वह पत्थर की मूर्ति सहज जैसा मधुर मुस्कान बिखेरती रहती, तो कभी आले से बाहर निकलकर मंदिर के आंगन में नृत्य करती। कभी माधव रात को मंदिर में जाता तो वह मूर्ति वहाँ होती ही नहीं। एक दिन माधव बांसुरी बजाता बजाता मंदिर में पहुँचा। तब मूर्ति अप्सरा बनकर आंगन में आई। माधव ने पूछा, रात को तुम इस आले में क्यों नहीं रहती? अप्सरा ने जवाब दिया, मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ। रोज रात को मैं नृत्य करने के लिए इंद्रलोक में जाती हूँ। वर्षों पहले एक बार नृत्य में मुझसे जरा सी गलती हो गई, अतः राजा इंद्र ने मुझे शाप दिया और मैं पत्थर की मूर्ति बनकर यहाँ पृथ्वीलोक में आ पड़ी। इस तरह दिन में मैं पृथ्वीलोक में रहती हूँ और रात को नृत्य करने के लिए इंद्रलोक में जाती हूँ। माधव ने पूछा, सांप से तुम कब मुक्त होगी? अप्सरा बोली, सांप से तो मैं मुक्त हो चुकी हूँ। माधव ने पूछा, कब, किस प्रकार? अप्सरा बोली, राजा इंद्र ने सांप देते समय कहा था कि एक ब्राह्मण पुत्र आएगा और बांसुरी बजाएगा, तब तुम मेरे सांप से मुक्त होगी और हमेशा के लिए इंद्रलोक में लौट सकोगी। माधव ने पूछा, सांप मुक्त हो जाने पर भी तुम यहाँ पृथ्वीलोक पर रोज वापस किस लिए आती हो? अप्सरा बोली, तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए, और फिर वह शर्मा गई। माधव उस अप्सरा की ओर आंखें फाड़कर देखता ही रहा। अप्सरा भीनी आवाज में बोली, इंद्रलोक में भी मुझे तुम्हारे बिना जरा भी अच्छा नहीं लगता। माधव की आवाज़ भी भीनी हो गई, तुम्हारे बिना मुझे भी बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। अप्सरा ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि इंद्रलोक छोड़कर यहाँ पृथ्वीलोक में ही रह जाऊँ, लेकिन। माधव ने पूछा, लेकिन क्या? अप्सरा बोली, रोज रात को इंद्रलोक में मुझे नृत्य करने के लिए तो जाना ही पड़ता है, नहीं तो राजा इंद्र गुस्सा हो जाएं और फिर शाप दे दे तो। इसलिए इंद्रलोक में नृत्य खत्म होते ही तुरंत मैं यहाँ लौट आती हूँ। माधव बोला, एक आध बार मुझे भी इंद्रलोक दिखाने नहीं ले जाओगी? कुछ सोचने के बाद अप्सरा ने कहा, ठीक है। फिर अप्सरा ने कोई मंत्र बोलकर माधव को भौरा बना दिया और अपनी कंचुकी में छिपा दिया और फिर वह इंद्रलोक में पहुंच गई। इंद्रलोक में रात को अप्सरा ने नृत्य शुरू किया, पर वह पहले की तरह नृत्य में लीन नहीं हो सकी। बार बार उसका ध्यान माधव पर चला जाता और बार बार उसकी हाथ कंचुकी पर पड़ती। इससे नृत्य में बार बार गलतियां होने लगी। राजा इंद्र ने गुस्से से कहा, आज इस प्रकार भूले क्यों हो रही हैं? बार बार हाथ कंचुकी पर क्यों जाता है? कंचुकी में कुछ छिपा रखा है क्या? इसकी जांच करो।
राजा इंद्र का गुस्सा देखकर अप्सरा ने सारी बात सच सच बता दी। राजा इंद्र ने गुस्से से कहा, तुमने सभा के रंग में भंग डाला है, इसलिए तुम अब पृथ्वीलोक में गणिका बनकर गिरोगी। और माधव, तुम मेरी अनुमति के बिना इंद्रलोक में आए, इसलिए तुम भी इसके विरह में तड़प तड़प कर मरोगे। अप्सरा और माधव दोनों ने हाथ जोड़कर राजा इंद्र से बार बार माफ़ी मांगी। तब राजा इंद्र सांप को हल्का करते हुए बोले, पृथ्वीलोक के किसी नगर का राजा तुम दोनों का मिलन करा देगा। इंद्र के शाप से माधव फिर काशी नगरी में आ गिरा और अप्सरा भी गणिका बनकर पृथ्वीलोक में जाने कहाँ गिरी। अप्सरा के बिना माधव को तनिक भी चैन नहीं था। विरह की वेदना से उसका हृदय विह्वल हो जाता। उस वेदना को माधव बांसुरी के सुर में उड़ेलता। बांसुरी के सुर में विरह की वेदना ऐसी प्रवाहित होती कि सुनने वाले के हृदय में भी उथल पुथल मच जाती। बांसुरी के सुर कान में पड़ते ही नगर की स्त्रियां पागल हो जाती, अपने होश हवास खो बैठती और बांसुरी के सुर की दिशा में दौड़ पड़ती। राजा को इस बात का पता चला। राजा को लगा, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है माधव की बांसुरी का जादू। राजा ने माधव को राजमहल में बुलाया। माधव ने बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी के सुर में घुल मिलकर विरह की वेदना प्रवाहित होने लगी। अंतःपुर में रानी कपड़े बदल रही थी। उसके कानों में बांसुरी के सुर पड़े। रानी बावली होकर दौड़ी, आधी साड़ी पहने हुए और आधी पीछे घसीटती हुई। जाकर वह माधव के पैरों में झुक गई। यह देखते ही राजा चीख उठा, बंद करो अपनी बांसुरी। बांसुरी बजनी बंद हो गई। सारी सृष्टि में जैसे शून्यता छा गई। इसके बाद राजा ने माधव को देश निकाले की सजा सुनाई। माधव काशी नगरी छोड़कर दूसरे नगर में गया। वहां भी वह बांसुरी बजाता तो तुरंत उसका सुर जिन स्त्रियों के कानों में पड़ता, वे सभी लाज शर्म छोड़कर दौड़ पड़ती और माधव के पास पहुंच जाती। एक बार दूर बसती माधव की बांसुरी के सुर राजमहल में पहुंचे। तुरंत दासियां, रानी और राजकुमारियां लाज शर्म त्याग कर माधव के पास दौड़ी। यह देखकर उस नगर के राजा ने भी माधव को नगर से निकाल दिया। इस तरह एक नगर से दूसरे नगर में और दूसरे नगर से तीसरे नगर में भटकता भटकता माधव कामावती नगरी में आ पहुंचा। घूमता घूमता वह राजमहल के रंग मंडप के पास आ पहुंचा। रंग मंडप से मृदंग की आवाज आ रही थी। माधव के पांव उस तरफ मुड़े। रंग मंडप के चौकीदार ने माधव को रोका। माधव बोला, रंग मंडप में जाकर राजा से कहो कि मृदंग की लय ताल सही नहीं है। मृदंग बजाने वाले के बाएं हाथ का अंगूठा ही नहीं है। चौकीदार ने अंदर जाकर राजा से यह बात कही। राजा के इशारे पर सारे वाद्य थम गए। राजगणिका कामकुंडला का नृत्य रुक गया। राजा ने जांच की तो सचमुच मृदंग बजाने वाले के बाएं हाथ में अंगूठा ही नहीं था। राजा ने माधव को रंग मंडप में बुलाया। राजा को लगा कि इस युवक को संगीत की गजब की जानकारी है, इसे यहीं अपनी नगरी में रख लेना चाहिए। राजा ने अपना विचार माधव को बताया तो दर दर भटक कर उबा हुआ माधव कामावती नगरी में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर से नृत्य शुरू हुआ। नृत्य करते करते कामकुंडला की नज़र माधव पर पड़ी। तुरंत उसका हृदय एक क्षण के लिए थम गया। उसने माधव को पहचान लिया। उसी समय एक भौरा उड़ता उड़ता कामकुंडला की कंचुकी पर बैठा। यह देखकर मानव का हृदय भी एक क्षण के लिए थम गया। उसके मन में तुरंत प्रकाश हुआ, अरे यह तो इंद्रलोक की अप्सरा है। इसके बाद कामकुंडला और माधव एक दूसरे के बहुत निकट रहने लगे। कामकुंडला इस तरह बर्ताव करने लगी मानो वह माधव की पत्नी हो। राजा से यह सहन नहीं हुआ। राजा ने गुस्से में आकर आदेश दिया, कामकुंडला को कोठरी में बंद कर दो और माधव को प्रदेश के बाहर निकाल दो। देश निकाले का दंड पाया हुआ माधव घूमता घूमता उज्जैनी नगरी में आ पहुंचा। एक बार वह निराश होकर हरसिद्धि माता के मंदिर में बैठा था। तब वहां दर्शन करने के लिए आए हुए राजा विक्रम ने माधव को देखकर पूछा, इस तरह निराश क्यों बैठे हो, क्या दुख है तुम्हें? माधव ने पत्थर की मूर्ति से लेकर गणिका कामकुंडला तक की अप्सरा की सारी बात बताई। फिर रूंधे हुए गले से कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे। राजा विक्रम ने अपने दूत के द्वारा कामावती के राजा को विनती भरा संदेश भेजा, गणिका कामकुंडला हमें सौंप दीजिए। कामावती के राजा ने जवाब भेजा, कामकुंडला हमारी राजगणिका है, उसे हम कभी नहीं सौंपेंगे। राजा विक्रम ने सेनापति को आदेश दिया, कामावती नगरी पर चढ़ाई करो। कामावती पर राजा विक्रम की सेना
चढ़ाई करने आ रही है। यह जानकर कामावती का राजा डर गया। वह राजा विक्रम की शरण में गया और कामकुंडला उन्हें सौंप दी। इसके बाद राजा विक्रम ने राजमहल में माधव तथा कामकुंडला का धूमधाम से विवाह करवाया। कहानी पूरी करके आत्मजा नाम की पुतली आकाश में उड़ गई। तो यह थी आज की कहानी माधव और अप्सरा। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।